ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। यह समस्त संसार त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक होने के कारण इसमें गुण दोष समाये हुए हैं। कभी जब गुणों की वृद्धि होती है, सतोगुण बढ़ जाता है तो देवता बढ़ जाते हैं, सज्जन पुरुष बढ़ जाते हैं, और जब सज्जन पुरुष बढ़ते हैं तो धर्म का विस्तार होता है। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से असुरों की वृद्धि होती रहती है। सदा एक जैसा समय नहीं रहता है, कभी देवता जीतते हैं तो कभी दैत्य जीतते हैं। यह सृष्टि के प्रारंभ से दैवासुर संग्राम चल रहा है और चलता रहेगा। किंतु जब अधर्म की बहुत वृद्धि हो जाती है, देवताओं के द्वारा उसमें संयम प्राप्त नहीं हो पाता, तो परमात्मा का अवतार होता है। अवतार इसीलिए होता है कि वह सतोगुण की वृद्धि कर सके, सज्जन पुरुषों की रक्षा कर सकें, अधर्म का नाश कर सके। और जिस निमित्त से, जिस कारण से परमात्मा का अवतार होता है, उस कारण की परिसमाप्ति के बाद परमात्मा का भी तिरोधान हो जाता है। जिसलिए वह प्रकट हुए थे, वह उद्देश्य पूर्ति के बाद वह निश्चित रूप से व्यापक परमात्मा व्यापकता में ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी इसी हेतु के कारण हुआ। हम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सुनते रहते हैं, देवताओं ने जाकर क्षीर सागर में तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देव वृषा कपिम स्तुति की थी। और उस स्तुति को सुनकर परमात्मा ने कहा था कि हे देवताओं, तुम जाकर गोकुल में ब्रज में गोप गोपी बनकर के प्रकट हो, और मैं भी वसुदेव गृहे वसुदेव के गृह में साक्षात मैं प्रकट हूँगा।
परमात्मा प्रकट होकर के दुष्टों का दलन करके सुख शांति की स्थापना करके अब जाने के लिए उन्मुख हुए हैं। तो निश्चित रूप से जैसे देवताओं की प्रार्थना परमात्मा के अवतार की हेतु बनी, ऋषियों की प्रार्थना परमात्मा के अवतार के हेतु बनी, तो निश्चित रूप से ऋषिगण ही परमात्मा के अवतार में जो हेतु बने थे, आज वही मिलकर के परमात्मा को लीला संवरण की ओर उन्मुख करते हैं। यह निश्चित है, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो बड़े व्यक्ति के साथ में उसका परिकर भी आता है, भोजन बनाने वाला भी उनका साथ आता है, गीत गाने वाला भी साथ आता है, बिरदावली बखानने वाला भी साथ आता है। ऐसे परमात्मा का भी परिकर साथ में आया था। परमात्मा के वंश में अधिकाधिक देवता लोग ही थे। अब देवताओं का भी प्राकट्य तो हो गया है, उनका भी तिरोधान होना परम आवश्यक है। तो ऋषियों के माध्यम से वंश को नाश होने का विधान बना दिया गया। कहा जनेष्यति वो मंदा मूसलम, अरे मंद बुद्धि वालों, ये मूसल को जन्म देगा और मूसल ही तुम्हारे वंश को नाश करने वाला होगा। देवर्षि नारद जी महाराज के अनुग्रह से, भगवान के संकल्प से देवकी वसुदेव को तो बोध हुआ, क्योंकि उन्होंने नवयुगेश्वर संवाद सुनाया। अब भगवान उनके बोध को देखकर प्रसन्न तो हैं, इधर देवताओं ने आकर के स्तुति की और कहा कि महाराज आपका प्रयोजन पूरा हो गया है। हमारे महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात यहाँ कही। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि प्रयोजन तो आपका पूरा हो गया है, किंतु ये नहीं कहते कि आप चलिए। कहने का अभिप्राय तो यही कि आप यहाँ से अब पधारिए, काम पूरा हो गया। किंतु महद पुरुषों से बोलने की शैली भी सीखने लायक है। अब कहना है कि चलिए, तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप चलिए, कह रहे महाराज प्रयोजन पूरा हो गया। अब प्रयोजन पूरा हो गया तो निश्चित रूप से अब यहाँ रहने का कोई उद्देश्य रहा ही नहीं, क्योंकि भूमिर भारावतार अवताराय पूरा विज्ञापित प्रभो। आप सब जानते ही हैं कि भगवान का अवतार भूमि के भार को उतारने के लिए ही हुआ था, और आपने निश्चित रूप से भूमि के भार को उतार दिया है। और धर्मस्य स्थापितः सस्सु, आपने धर्म की स्थापना कर दी है और ये काम बहुत अच्छा हुआ है। कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ताः, आपकी जो कीर्ति है वो दसों दिशाओं में सर्वत्र फैल गई है। महर्षि ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार कीर्ति के विस्तार के लिए भी है। कीर्ति का विस्तार इसलिए है कि जितना कीर्ति का विस्तार होगा उतना उस कीर्ति को सुनकर के लोगों का उद्धार होगा। भगवान की लीला का प्रयोजन जो अवतार काल में है, वो अवतार काल में लीला का दर्शन करके उनका उद्धार हो जाए, और जो अवतार काल में नहीं है जैसे हम लोग हैं, तो उस लीला का श्रवण करके उद्धार हो जाए। लीला का श्रवण करके भी उद्धार होता है, लीला का दर्शन करके भी उद्धार होता है। तो आपने लीला का विस्तार किया और विस्तार करके लोगों का उद्धार किया। यानिते चरितानीश मनुष्याः साधव कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च। महाराज आपने जो चरित्र किए हैं, दिव्य दिव्य चरित्र किए हैं, उन चरित्रों को मनुष्य लोग, सज्जन पुरुष लोग कलयुग में सुन करके और गा करके तरिष्यन्ति। भगवान की कथा का गान करके भी व्यक्ति पार हो जाता है और भगवान की कथा को सुनकर भी पार हो जाता है। किससे पार होता है, कैसे पार होता है? बोले अंजसत तमः, ये जो अंधकार है उससे शीघ्र ही, अज्ञान से शीघ्र ही पार हो जाता है भगवान की कथा सुन करके, भगवान की कथा गा करके। आपने जिस कीर्ति का विस्तार किया, निश्चित रूप से कलयुगी प्राणियों के लिए वह दिव्य रसायन का काम करेगी, और लोग उसको सुन करके
लोग उसका चिंतन करके, लोग उसका गान करके निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। और 125 वर्ष हो गए आपके, निश्चित रूप से आप करुणा कीजिए, आपने देवताओं का कार्य साध लिया है। और ये जब ब्रह्मा जी महाराज ने इस बात को कहा, महर्षि ने एक बात और बड़ी बड़ी सुंदर कही है। यदुवंशी लोग इतने उद्दंड हो गए थे कि देवताओं ने आकर के सन्मुख नीचे उतर करके बात नहीं कही है, क्योंकि जानते थे कि सामने यदि बात कहेंगे तो यदुवंशी लोग पकड़ करके उनको कैद में डाल देंगे। तो आकाश में जाकर के जाते जाते महाराज यह बात उन्होंने कही कि वो पकड़ ना पाए उनको, इसलिए ये बात कही। भगवान ने जिस प्रकार से यह बात इनकी सुनी तो भगवान ने बड़े प्रेम से इन लोगों को कहा कि निश्चित रूप से अविधारित में तन में यदास्व विबुधेश्वर, आप लोगों ने जो बात कही है वह निश्चित रूप से पूर्ण हो गई। और कार्यम अखिलम भूमो, निश्चित रूप से भूमि का भार उतार दिया गया है। अभी एक काम शेष रह गया है। क्या काम शेष रह गया है, विचारने लायक बात है। भगवान में जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें एक ऐश्वर्य है वैराग्य का ऐश्वर्य। अधिकतर हम दूसरे दुष्ट लोगों पर तो अनुशासन कर लेते हैं, किंतु अपने कुल का व्यक्ति, अपना बालक या अपना शिष्य कोई उद्दंड हो जाए तो उस पर अनुशासन नहीं कर पाते। वैसे तो श्री मैत्रीशरण गुप्त कहते हैं, अधिकार पाकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार पाकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर अपना बंधु भी उद्दंड हो जाए तो न्यायार्थ उसको दंड देना ही चाहिए। भगवान ने कहा कि निश्चित रूप से यदिदम यादव कुलम, इस समय जो यादव कुल है वो क्या हो गया है, वीर्य शौर्य श्रिया तुलम। महाराज एक तो उनमें बल बहुत हो गया है, शौर्य है, और इस समय उनके पास लक्ष्मी का बल है। कई लोगों के पास महाराज जब धन का बल होता है, महाराज ने तो एक जगह वर्णन किया है कि पहले के जमाने में किसी के पास 1 लाख रुपया होते थे तो कहते थे 1 बोतल का नशा है उसके पास, 100 रुपये में। अब महाराज 1 करोड़ का समझ लीजिए तो उसका भी एक अभिमान होता है। कहते हैं आप क्या समझते हो, हम तुमको समझ लेंगे। तो लक्ष्मी का भी अभिमान बहुत खतरनाक है, धन का अभिमान बहुत खतरनाक है। तो इनके पास धन भी है, इस समय इनके पास बल भी है, इनके पास शौर्य भी है। अगर ये रह जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में फिर अत्याचार, दुराचार, पापाचार का विस्तार हो जाएगा। भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही है, का जैसे समुद्र को समुद्र का तट रोक करके रखता है, अगर समुद्र का तट न हो तो समुद्र संसार को नष्ट कर देगा, वैसे यदि इन पर अनुशासन मैं न करूं ये तो निश्चित रूप से उद्दंड नहीं, ये अभी उपद्रव करने लगेंगे। तो इनको अनुशासित रखने के लिए हम तट के समान हैं। इनको क्योंकि महाराज ये बिल्कुल दृप्त हो गए हैं, अभिमान से महाराज भर गए हैं, इसलिए इनका नाश करना आवश्यक है। इदानीम नाश आरभ्य कुलस्य दुज शापिता, वैसे तो इस समय इनका नाश प्रारंभ हो गया है। क्यों नाश प्रारंभ हो गया है? नाश प्रारंभ इसलिए हो गया है, दुज शापिता, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है और ब्राह्मणों के श्राप के कारण इनका नाश प्रारंभ हो गया है। यस्यामि भवनम, महाराज आप ब्रह्मा जी महाराज को कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जब इनका नाश हो जाएगा तो तुम्हारी बात सुन करके हम अपने भवन को, अपने स्थान को आ जाएंगे। भगवान ने जब ये स्वीकृति दी तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते, इत्युक्तो लोकनाथे न स्वयंभू प्रणिपत्यतम। महाराज जब ये बात की तो ब्रह्मा जी महाराज ने उनको प्रणाम किया और सहदेव गणैर दिव्या देवा स्वधाम समपद्यत, ये सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। और जब अपने अपने स्थान को ये चले गए तो महाराज भगवान अपने बड़े बूढ़ों के पास में जाते हैं, यदुवंशियों के पास में, क्योंकि इनके जाने के बाद महाराज
समाज में उपद्रव होने लगे थे और अपशगुन होने लगे थे। आपको बताया, हम लोगों के जीवन में यदि कुछ दुर्घटना घटने वाली होती है तो सबसे पहले तो अपना शरीर ही बताने लगता है। अपना मन बताता है, अपनी बुद्धि बताती है, अपना शरीर बताता है, शरीर के लक्षण बताते हैं, आसपास का वातावरण बताता है। हम लोग सुनते थे कि अगर गांव में बगल वाले घर में या घर में बिल्ली रोने लगे रात्रि भर तो समझ जाना किसी की मौत होने वाली है। कुत्ता रोने लगे तो कुछ न कुछ दुर्घटना घटने वाली है। प्रकृति से पता चलता है। मैंने एक बार देखा, यहाँ वृंदावन में मेघ गरज रहे थे और मेघ गरज रहे थे तो पक्षी बहुत भागे। दावान कुंड की तरफ से पक्षी उड़कर झुंड के झुंड, और भयभीत पक्षी भाग रहे थे आवाज करते हुए। बंदर भाग रहे थे। हमको लगा ये बंदर क्यों भाग रहे हैं, पक्षी क्यों भाग रहे हैं, कारण क्या है? मेघ तो गरजते रहते हैं, कभी ऐसे भागते हुए नहीं देखा। ये 15-20 मिनट तक घटना देखता रहा और उसके बाद जो ओले गिरे तो जाने कितने पक्षी मर गए और उसमें बंदर भी मरे। उसका कारण क्या है कि इनको प्रकृति के सहारे रहने वाले लोगों को प्रकृति का बहुत जल्दी अंदाज होता है। तो जब वातावरण दूषित होने लगता है तो महत्पुरुष लोग पहचान जाते हैं कि इस समय कुछ न कुछ होने वाला है। अतस्याम महोत्पातान द्वारवत्याम समुत्थितान, उत्पात होने लगे द्वारिका में। और जब उत्पात होने लगे तो हमारे श्री कृष्ण बड़े कुशल हैं। हमको कई बार लगता है जीवन की कुशलता भी सीखना हो तो श्री कृष्ण से सीखने लायक है, व्यवहार की कुशलता। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने रास के प्रसंग में कहा, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। रास के प्रसंग में कहते हैं श्री कृष्ण की वाणी तो सब मानने लायक है, किंतु कहीं कहीं आचरण भी मानने लायक है। क्वचित आचरण कौन सा सीखने लायक है? ये आचरण सीखने लायक है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सर्वगुण संपन्न होने के बाद, भगवान होने के बाद भी अपने से जो आयु वृद्ध है, आयु वृद्ध का भी बहुत महत्व होता है। आप लोग ये मत समझिए कि आयु वृद्ध का महत्व नहीं होता। कई बार व्यक्ति बुद्धि वृद्ध भले ना हो तो आयु वृद्ध होता है। आयु वृद्ध भी लोग जो हैं उनके पास श्री कृष्ण जाते हैं। अपने परिवार में जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके पास में जाकर के कहते हैं कि आपको स्मरण ही होगा कि ब्राह्मणों ने हमारे कुल को श्राप दे दिया है और इसलिए श्रापश्च नः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। आप सब जानते हैं कि जो ब्राह्मणों का श्राप है वो दुरत्यय है, अर्थात वह अब काटा नहीं जा सकता है। भागवत के टीकाकारों ने एक बात कही है कि ब्राह्मण यदि डंडे से मार दे, गाली दे दे, आपको हाथ से मार दे, तो आप शस्त्र से मार दे तो आप सस्ते निपट गए, उससे रक्षा भगवान कर लेंगे। किंतु यदि ब्राह्मण श्राप दे दे तो उससे रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। और भागवत में ये दोनों उदाहरण हैं। एक तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने भगवान के वंश को श्राप दे दिया तो भगवान ने वंश को बचाया नहीं। बचा सकते थे, बचाया नहीं। ऐसे ही अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। किंतु वही ऋषि कुमार ने जब बांकवाण का प्रयोग किया, श्राप दिया, इतिलंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमे हनि। 7 दिन का कल महाराज लाभ तो ले लिया परीक्षित ने, ब्रह्मात्मैक के बोध तक उसकी बुद्धि तो चली गई, किंतु शरीर की रक्षा नहीं हो पाई। शरीर तो 7वें दिन ही गया। इसलिए ये ब्रह्म श्राप जो है, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः, जो ब्राह्मणों ने दुरत्रय श्राप दिया है इससे बचना मुश्किल है। तो क्या किया जाए? भगवान ने कहा कि हमारे महर्षि ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही। महर्षि कहते द्वारिका है तो बहुत पवित्र स्थान,
तो भगवान ने सोचा इस पवित्र स्थान को मरघट क्यों बनाया जाए। हमको एक बात बहुत अच्छी लगी, आज मैं सोच रहा था हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। भले ही कलह होना निश्चित है, किंतु कम से कम सत्संग का स्थान छोड़ दे, कम से कम गुरु जी का रहने का स्थान छोड़ दे कि भाई ये स्थान इतना दिव्य स्थान है, महर्षि का निवास स्थान, इसमें ऐसी वार्ता न की जाए जो वातावरण दूषित हो जाए। भगवान ने भी विचार किया कि द्वारिका में मरघट नहीं बनाया जाए, तो मरघट कहाँ बनाया जाए। बहुत सुंदर बात महर्षि कह रहे हैं, प्रभासम सुमहत पुण्यम। जो प्रभास से क्षेत्र है, प्रभास क्षेत्र, बोले महत पुण्यम, वो बड़ा पुण्य का स्थान है। क्यों भाई? प्रभास शब्द का अर्थ महर्षि ने किया है जो दिख तो रहा है किंतु है नहीं, जो दिख तो रहा है किंतु है नहीं, भाषित हो रहा है किंतु उसकी सत्ता है नहीं। तो सचमुच में संसार भाषित हो रहा है किंतु सत्ता इसकी है नहीं। तो ऐसे प्रभासक क्षेत्र में महाराज वहां पर हम लोग चलेंगे। क्यों? विमुक्ता किल विषाद सद्यो। यहां वर्णन ऐसा है, इसका बहुत विस्तार से शिव पुराण में वर्णन है। शिव पुराणकार ने बताया कि दक्ष के 60 कन्याएं थी, उसमें से 27 कन्याओं का ब्याह चंद्रमा के साथ दक्ष ने किया था। अब सभी पत्नियां थी किंतु सबके साथ समता का व्यवहार चंद्रमा को करना चाहिए था, किंतु व्यवहार बिगड़ गया चंद्रमा का। उनका रोहिणी से ज्यादा प्रेम हो गया। अब वो कन्याएं जाकर के बार बार पिता से शिकायत करती थी कि हमारे साथ पक्षपात होता है, हमारे साथ पक्षपात होता है, हर ध्यान देने का काम केवल रोहिणी का ही करते हैं हमारे पति देवता। तो दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें टीबी की बीमारी हो जाए, क्षमा रोग हो जाए, टीबी की बीमारी हो जाए, क्षय रोग हो जाए। अब ये दक्ष रोते हुए गए कि महाराज कृपा कीजिए, आपने हमको श्राप दे दिया है, इससे तो शरीर चला जाएगा। उन्होंने कहा प्रभासक क्षेत्र में जाकर के निवास करो और वहीं तप करो। तो वहां पर उन्होंने, चंद्रमा ने तप किया। तब ये जो भगवान शंकर के दर्शन हुए, इसलिए उनका नाम सोमनाथ है। सोम नाम चंद्रमा का ही है। और वहाँ एक कुंड भी है, उस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग आदि दूर होते हैं, टीबी आदि की बीमारी दूर होती है। आज भी लाखों लोग जाकर के वहाँ स्नान करते हैं, इस रोग से मुक्ति पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वहाँ हम लोग चलेंगे और वहाँ चल करके करेंगे क्या। एक ये श्लोक बड़ा काम का, आज मैं टीका देख रहा था इसकी, तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोपेत्या महंती वही। वहां जाकर के हम श्रद्धा पूर्वक सतपात्र को दान देंगे। दान देने में पात्र का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सेवा में आप निश्चित रूप से पात्र का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जैसे कंबल बांट रहे हैं तो दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, ये सेवा की दृष्टि से। किंतु दान की यदि लिप्सा हो कि दान का फल चाहिए, उसके लिए सतपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। तो ये कहते दान देने में एक बात और रहनी चाहिए, भगवान कह रहे। क्या बात रहनी चाहिए दान देने में? एक तो श्रद्धा भी होनी चाहिए और पात्र भी सतपात्र होना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले ब्रजनानि तरिष्यामो, निश्चित रूप से दुखों से व्यक्ति पार हो जाएगा, कष्टों से पार हो जाएगा। आज मैं विचार कर रहा था कि ताप तो पाप के कारण है और पाप तो पूर्व में किए गए हैं, उसका आज ताप मिल रहा है। तो यदि हम दान देंगे तो क्या पूर्वकृत पापों का नाश हो जाएगा क्या?
और यदि पूर्वकृत पाप का नाश नहीं होगा तो ताप का नाश नहीं हो सकता है। किंतु यहां कह रहे हैं कि पार हो जाएंगे। उदाहरण बड़ा सुंदर दिया। भगवान कह रहे हैं दान देने से व्यक्ति कैसे पार जाता है। बोले जैसे नाव पर बैठकर कोई सागर पार कर जाए। नाव पर बैठ करके कोई सागर पार कर जाए, वैसे ही दान देने से व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। तो कैसे दुखों से पार हो जाता है? नाव मिलने पर ध्यान रखना, सागर सूखता नहीं है, सागर तो बना ही रहता है, केवल उससे पार होने का साधन मिल जाता है। ऐसे दान से, मैं आज देख रहा था टीका, दान से जो प्राप्ति होती है वह धन की शुद्धि होती है। दान से धन की शुद्धि होती है। 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने इसका निरूपण किया है, किससे किसकी पवित्रता होती है। जैसे बुद्धि की पवित्रता होती है ब्रह्म ज्ञान से, इंद्रियों की पवित्रता होती है संयम से, संतोष से, ऐसे दान धन की पवित्रता होती है दान से। और पवित्र धन का उपयोग करने से मन पवित्र होता है। हम लोग गांव में सुनते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यदि दुष्ट अन्न खाएंगे, दूषित अन्न खाएंगे, तो मन हमारा दूषित होगा। और मन ही सुख दुख बनाने वाला है, ध्यान रखना। जो दुष्ट मन होता है वह दुख का सृजन बहुत करता है। हमने कई बार देखा है। अभी एक बालिका से मैं मिल रहा था, उसका इतना मन दूषित कि प्रेम की वार्ता को भी वह दुख में बना देती है, सुरक्षा की भावना को भी दुख में बना देती है। कोई बात कही जाए वो दुख में बना रही थी, कोई समझाए उसको दुख में बना रही थी। हमने कहा इसका उद्धार विधाता भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं विधाता कर पाएगा? क्योंकि मन दुष्ट हो गया है। जब उसका मन दुष्ट हो जाता है, उसको सुखी बनाना किसी के बस का नहीं है। क्योंकि उसको सीधी बात भी कहोगे तो उल्टी समझ में आती है। अब जिसको सब बात उल्टी ही समझ में आती है, उसको सुखी कैसे बनाया जा सकता है? तो सुख दुख का संबंध हमारे मन से है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। और ये वेदना होती किसको? मैं कई बार लोगों को कहता हूं, जैसे बचपन में अब खूब गंगा जी नहाते थे ठंड में, माघ के महीने में भी गंगा जी डुबकी लगाते थे। एक नहीं 100 डुबकी लगाते थे। और अब एक भी लगा लें तो काम पूरा हो जाएगा, पूरे ठंड भर का जुकाम खांसी आ जाएगा, बुखार भी आ सकता है। तो क्या गंगा जी बदल गई? गंगा जी नहीं बदल गई, हमारे शरीर की सहन शक्ति बदल गई। ऐसे ही जिन महापुरुषों का मन बहुत सशक्त होता है, उनको कोई गाली भी दे दे तो फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई भगा दे भी तो फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोगों का मन इतना कमजोर हो गया है कि कोई तिरछी आंख से देखे भी तो कष्ट होता है कि हमको ऐसे देख रहा था। ये मन की कमजोरी का लक्षण है। जैसे मन तन कमजोर होता है तो हमारा ठंड बहुत सताती है, और जिसका तन कमजोर न हो उसको ठंड नहीं सताती। कंबल बंतम न बाधते शीतम, और कंबल बंतम बाधते शीतम। बोले जिसके पास कम बल होगा, कंबल माने शक्ति कम होगी, उसको बाधते शीतम, उसको शीत बहुत लगेगी। और कंबल वंतम, जो बल कंबल वाला है, उसको नहीं बांधेगी। अभिप्राय यह निश्चित है कि तन की कमजोरी रोगों का घर है, वैसे मन की कमजोरी दुखों का घर है। और मन को सशक्त करने के लिए भिक्षु गीत में भगवान ने कहा दानम, पहले नंबर में दान आया। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च, ये मन को प्रबल बनाने के साधन है, दुख से दूर जाने के साधन। 11 स्कंद में भिक्षु गीत में कहा गया। यहां भगवान कह रहे हैं कि महाराज तेसु दानानि पात्रेषु श्रद्धयो प्रेत्या महंति वही ब्रजनानि तरिष्यामो। अगर कोई दान देगा वहां तो निश्चित रूप से दुख से पार हो जाएगा, जैसे कोई नाव पर सवार हो करके सागर पार हो जाए। भगवान की बात मान करके प्रार्थना महाराज की थी बड़े बूढ़ों से, सब लोगों ने स्वीकृति दी और रथ सजने लगे कि हम लोग सब चलेंगे उधर। और तैयारी हो रही थी
तब तक एकांत में बैठे श्री कृष्ण के पास में विविक्त उपसंगम्य एकांत में बैठे हुए भगवान हैं। वहाँ जगदीशम ईश्वरेश्वरम, ये ईश्वर के भी ईश्वर है हमारे श्री कृष्ण। प्रणम्य शिरसा पादौ, आए श्री उद्धव जी महाराज और एकांत में साष्टांग प्रणाम किया। हमारे महर्षि ने जो गीता पुरुष का ग्रंथ है उसमें प्रणम्य शिरसा पादों का अर्थ किया है साष्टांग प्रणाम। तो साष्टांग प्रणाम को महर्षि ने वहाँ टीका में लिखा कि 8 अंग से प्रणाम किया जाए। तो हमारे पैर भी झुके, घुटना भी झुके, हाथ भी झुके, और महाराज ये नियम वक्षस्थल भी झुके और वाणी भी झुके, वाणी से भी, मन भी। ये इस प्रकार से जो प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रांजलिस्तम भाषत, हाथ जोड़ करके अपनी बात उन्होंने कही है। देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, मैं जानता हूं कि आप जाने की तैयारी करके बैठे हैं, किंतु मुझे माया का डर तो नहीं है, किंतु आपके वियोग का डर है। माया हमारा कुछ नहीं कर सकती है, किंतु आपके साथ जो हमारा रहना हुआ है, हम कई बार देखते हैं कि महापुरुषों का जब वियोग हो जाता है, जिनके साथ बैठे हों, जिनको प्रेम से साथ रहे हों, तो एकांत में भी स्मरण आता है तो हृदय भर आता है। कितने वर्ष बीत जाएं तब भी उनका स्मरण हृदय को भावित कर ही देता है। तो मुझे माया का डर नहीं है, आपके वियोग का डर है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जब वो प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन धन श्री कृष्ण उद्धव को बड़े प्रेम से जो कथा सुना रहे हैं, उसी का नाम अवधूतोपाख्यान है। उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति रति गति एकमात्र उनके श्री चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ या उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।